आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ हैबिट। इतने फाइल आ रही है, इतने हम जो है पैसेज कर लेते हैं सॉल्व। आ जाओ जी। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन नोट हो गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ हैबिट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज मेंशन एज अ बैड हैबिट इन द टेक्स्ट। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ दीज इज मेंशन एज अ बैड हैबिट इन द टेक्स्ट। बैड हैबिट कौन सी वाली है जो पैसेज में मेंशन है। अपनी मत बता देना कि मैं फोन पर बात करता हूं, पैसेज में से देखकर बताना। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, बच्चे बिना सोचे ना आंसर कर देते हैं। बेटा पैसेज जो है ना, पैसेज को देखकर आंसर करना होता है, बिना पैसेज पढ़े कभी आंसर मत करना बेटा, आते हुए क्वेश्चन गलत कराओगे। तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक देयर एग्जाम फील वेरी इजी। ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा। जी जी जी। वर्कशीट वाला पैसेज है आपका ये। ठीक है, इस बहाने ये भी सॉल्व हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। चलो बहुत शानदार बहुत शानदार। फिफ्थ, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बैड हैबिट। ठीक, पांचों नोट हो गए। ठीक है, पांचों नोट हो गए। पहला था अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैबिट क्या होती है, आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बैड हैबिट क्या है। ठीक है। तीसरा, हाउ कैन स्टूडेंट मेक देयर एग्जाम फील वेरी इजी, किस तरीके से वो अपने एग्जाम को आसान बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक टू फॉर्म, एक नई आदत बनने में कितना समय लगता है। और व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, पूरी आदत को छोड़ने के लिए क्या चीज चाहिए। ठीक है, पांच में से पांच चाहिए मुझे तुम्हारे। आपका समय शुरू होता है अब, 3 मिनट आपके पास है, 3 मिनट काफी अच्छा समय है इस पैसेज के लिए। लैंग्वेज ईजी है, पांचों के पांचों आंसर सही है चाहिए आपके। और अगर आप पैसेज को 3 मिनट से पहले पढ़ लेते हैं तो ये मत कहना जी हो गया हो गया हो गया, डन डन डन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं आपके सामने बैठा हूँ। दोबारा पढ़ना, एक्यूरेसी 5 में से 5 आनी चाहिए। चलो आ जाओ। चलो जी पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ बैड हैबिट। पैसेज के अकॉर्डिंग बैड हैबिट क्या है। According to the passage, what is a bad habit? Something we do only once a year, something we do regularly without much thought, something we learn in school only, a task that is very difficult to perform. B answer. B. Yes. What is a habit? तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन आपका ये बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चे पैसेज की डिमांड करते हैं वैसे कि सर पैसेज कराओ पैसेज कराओ, अभी पैसेज करा रहा हूँ तो क्लास में भी बच्चे नहीं आए अभी सारे, है ना। अब आपको सोच लो जो चीज 5 नंबर की आनी है उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आपके अलावा आप लोग तो सीरियसली ले रहे हो। कौन सी बैड हैबिट जो है पैसेज में मेंशन है, रीडिंग बुक्स, वेकिंग अर्ली, तो सारी गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट बतानी है तो टू मच टाइम ऑन मोबाइल, आज की तो ये बैड हैबिट है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, हाउ कैन ए स्टूडेंट मेक देयर एग्जाम फील वेरी इजी। चलिए कैसे अपने एग्जाम को वो आसान बना सकते हैं बताओ। बाय रिवाइजिंग देयर लेसन्स, है ना, अपने लेसन्स को रिवाइज करके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। 21 डेज, ऑप्शन आपका डी आंसर है, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बैड हैबिट, क्या चीज चाहिए ब्रेक हैबिट, मतलब हैबिट को ब्रेक करने के लिए। ये बेटा स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस, शानदार। अब जरा ना 1 सेकंड के लिए यहाँ खोल करके देखा भाई, देख टाइम तो देखा कम से कम क्या टाइम हो रहा है। देखो भाई वैसे तो आप लोगों के 5 में से 5 आ गए हैं, ठीक है, 5 में से 5 आए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार समझा दूं। कह रहा है आप हैबिट इज समथिंग दैट वी डू रेगुलरली, तो हैबिट क्या है जो हम लोग रेगुलरली करते हैं विदाउट थिंकिंग, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। ठीक है, सम हैबिट्स आर गुड, कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं जैसे उठना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, है ना, और बैड हैबिट्स भी होती हैं जैसे ज्यादा खाना, जंक फूड खाना, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन फोन, एक आंसर आपका ये रहा। गुड हैबिट्स हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल, अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग लेसन्स, अगर एक स्टूडेंट लेसन्स को रिवाइज करता है तो वो अपने एग्जाम में अच्छा करेगा। स्मॉल हैबिट्स जैसे कि छोटी छोटी आदतें, व्हेन फॉलो बाय अ लॉन्ग टाइम इट ब्रेक्स 21 डेज, 21 डेज में हमारी आदत बन जाती है। और बैड हैबिट को चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन वैसे आपका, मतलब 5 में से 5 आपके आने ही थे इसमें, ठीक है। अब बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आपका ये तो हो गया आपका, ठीक है। आज हमें क्या डिस्कस करना है, एडजेक्टिव करना है। एडजेक्टिव का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कर दो सारे बच्चे आंसर, ठीक है। ये हमने जो है इस पर, अब सही है पहला क्वेश्चन। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द लेपर्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स। बताओ जी बेटा, ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। चलो अब आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा देखो, आपको एक बात यहाँ बताई गई थी, आपको एक बात यहाँ बताई गई थी, जरा ध्यान से सुनना। याद करो, आपको आपकी क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन
एनी मेटल। कि गोल्ड जो है ना वो किसी भी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अगर मैंने ये बात लिखी तो सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैंने गोल्ड लिखा और आगे लिख दिया एनी मेटल, तो मैंने एनी मेटल के अंदर गोल्ड को डाल दिया, और कोई भी चीज खुद से बेहतर नहीं हो सकती। तो इस गोल्ड को एक्सक्लूड करने के लिए ना, इस गोल्ड को एक्सक्लूड करने के लिए यानी कि बाहर निकालने के लिए मुझे शब्द लगाना पड़ता है अदर, और मैं यहाँ अदर का यूज जब करूंगा तभी मेरा क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, हालांकि इस सेंटेंस को मैं सुपरलेटिव में भी बना सकता हूं, और मैं कह सकता हूं गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स। ठीक है, फिर मुझे अगर देखो एक चीज याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं लगाते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में ना ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि वो चीजों को अपने आप ही एक्सक्लूड कर देता है। राइट, तो यहां पर जो है आप ध्यान रखेंगे, तो यहां तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, देन आ रहा है, तो ऑल के बाद क्या लगाओगे? अदर लगाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सबको बात समझ में आ गई बेटा? देखो सी कर रहे हो आंसर, नो एरर वाला ई है। आप देखो जहां गलती है वो डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या करा आप लोगों ने? क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं कि सर ये कर दीजिए? जी, बहुत बढ़िया बेटा। एबीसीडी तो कर रहे हो, अगर मैं अगर अच्छा लगेगा जब अगर आप जो है मुझे अदर बताओगे कि सर यहाँ अदर हटा दो। देखो यहाँ बेटा क्या आ गया है, अगर आप देखेंगे देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। के जो ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमंस जो हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बाकी सभी जो है वो स्पीशीज में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट आ रहा है। मोस्ट इंटेलिजेंट क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। और अभी भी मैंने आपको बताया था, इसलिए कहता है टीचर की बात को ध्यान से सुना करो। जस्ट अभी बताकर हट रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी आपको मैंने बताया, डी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आपको बेसिक्स जानना है तो आपको एप्लीकेशन का कोर्स जो है वो परचेस करना होगा, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराता हूँ, इतनी करा रहा हूँ, ये भी बहुत है बेटा, इतना भी कोई नहीं करा रहा रेगुलर। ठीक है, और देखते हो कि आप कभी मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो सोल्यूशन जरूर बताता हूँ, इसलिए बच्चों का इतना प्यार भी मिलता है। नो हिल स्टेशन। अब देखो हुआ क्या, ये इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी। हम एक सेंटेंस को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने लिखकर दिखाया था आपको, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। मैं इसको पॉजिटिव डिग्री में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? स्पेस बनाता हूँ थोड़ा सा, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। अगर अब मैं पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आ गई। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव डिग्री के साथ भी अदर का यूज करता हूँ। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है ये मोर के साथ, और तीसरा तरीका कौन सा देखा? सुपरलेटिव। तो यही सेंटेंस हमारा तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो के बाद लगाएंगे, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें तो देन और अदर आएगा, अगर आप सुपरलेटिव इस्तेमाल करें तो अदर नहीं लगाना वहां पर आपको। बात सबको समझ में आ रही है? तीनों ही कंडीशन। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इस वाले क्वेश्चन में नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज, तो जब हमें देखा कि यार यहाँ पॉजिटिव डिग्री आ रही है, आगे नो दे रखा है, तो आप यहाँ पर अदर लगा दीजिए एक्सक्लूड करने के लिए। ऑप्शन ए में एरर हो गया। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन ये वाला करके दिखाइए। एक एक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? अदर का इस्तेमाल। नो अदर गर्ड, ऑप्शन ए में एरर। चलो नेक्स्ट। शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मेटल, एनी मैन। अब गलत मत करना, आप इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम्पल भी लिख के बता दिए, अब गलती ना हो जाए। अब कोई माफी नहीं है गलती पर। बिल्कुल जी। शी आस्क हिम, तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री देन आ रहा है, एनी के बाद अदर नहीं लगा, तो एनी के बाद क्या लगा देंगे? अदर लगा देंगे। क्वेश्चन आपका सही। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया।
द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी। देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं करते। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, यहां से क्वेश्चन आपका बदल गया, बताओ। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। अब देखो ऑफ ऑल लिविंग मतलब देखो भाई, आपको मैं कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज आप 2% के कंपैरिजन में करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आप एक को चॉइस मतलब एक को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, मतलब एक को अलग करने के लिए पूरे ग्रुप से, या आप कहते हो दो से ज्यादा के लिए। अब देखो सबकी बात कर रहा है, और एलिफेंट उस किसी पर्टिकुलर एलिफेंट को बता रहा है कि वो बाकी के एलिफेंट से सबसे ज्यादा ऑल लिविंग एनिमल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ऑफ ऑल लिविंग की बात करी थी, सुपरलेटिव डिग्री लगानी थी, तो यहाँ पर क्या होना था, स्ट्रॉन्गेस्ट होना था। तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, बी पार्ट में आपका एरर